खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। सब तीरथ से बड़ा ये तीरथ कन्वज को ऐसो वरदान, कन्वज की माटी को बंदो बंदो गंगा की जलधार। मोदी जी तक पहुंचेगी बात तो बहुत खुश हो जाएंगे। बम्बई से कन्नौज आई हैं अम्मा वोट डालने। अरे भैया इसमें कर लिया माँ भैया देखी बहुत गुस्सा हुई है। चखाओगे ना पेड़ा? ले आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। आपकी तो है चिकनी स्वीट है। अच्छा, ये पतो है ये इत्र कहाँ जा रहा है? अरे हमें ये नहीं पता है। विदेश। कन्नौज की जनता कहाँ जा रही है? जो जहाँ जा रहा है। हम तो जहाँ बैठे वहाँ बैठे हैं। खुशबू गुलाब में नहीं अतर में आती है। गंगा जमनी तहजीब है, गंगा के किनारे की शहर। गंगा जमुना तहजीब है यहाँ। सुगंधित इत्र और कन्नौज जिला से मित्र। बढ़िया है सब। हमारा वोट जहाँ जाता है वो वहीं जाएगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो और इनका राज बदल दो। ना कोई दंगा है ना कोई कर्फ्यू है, बाकी सब बढ़िया है। बाकी सब ये है कन्नौज। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ इस शहर की खुशबू पहले आती है और शहर बाद में आता है। परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। मेरे पीछे खूबसूरत सा दरवाजा है, लिखा है खुशबूदार इत्र, तेल, तंबाकू, गुलाब जल, सेंट व रातरानी और जुल्फ पंजाब हेयर ऑयल वगैरह उम्दा और सस्ते मिलते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी याद से बहुत पहले का ये दरवाजा है। नजर डालें तो लिखा है 1944, आजादी से कुछ बरस पहले का है। अब इस शहर में किसकी खुशबू है और हवा किसकी चल रही है ये भी मैं बता दूंगी, तो कन्नौज वाले क्या बताएंगे। चाची ये सड़क कहाँ जा रही है वाली? ये इधर जा रही फूलमती तरफ। फूलमती मैया मंदिर नकाशे का। मिठाई गली यही है? मिठाई गली ये है। ये अच्छा। और चूड़ी गली भी यही है? चूड़ी गली थोड़े चल के आए आगे। इधर अच्छा। साइड। अरे भैया इसमें कर लिया माँ भैया देखी बहुत गुस्सा हुई है। मिठाई गली यही है? यही है। हैं? कहाँ तक है? बस यहीं तक। ये कौन सी मिठाई बना रहे? पेड़ा बना रहे। पेड़ा बना रहे? तो बेसन जैसो है? नहीं, तो खोया। खोया। चखाओगे ना पेड़ा? ले गुलाब की सी महक है। हाँ। कन्नौज की मिठाई गली में क्या खासियत है? कई जिलों में मशहूर है, प्रसिद्ध है यहाँ की मिठाइयाँ। कन्नौजी भाषा में बोलो। ये कन्नौजी ही भाषा है। कन्वज की माटी को बंदो बंदो गंगा की जलधार, जहाँ सूर मंजनम ले और मैया जिन पर भई बलिहार। सब तीरथ से बड़ा ये तीरथ कन्वज को ऐसो वरदान। अब फूलमती जो गोवर्धनी है, सिंह वानी सिंह सवार। कन्वज की माटी को बंदो बंदो गंगा की जलधार। गंगा के शहर की बात निराली है, चाहे इलाहाबाद हो, बनारस हो, चाहे कन्नौज। ये तो गंगा किनारे के जितने शहर हैं सब ऐसे ही मस्त रहते हैं। और बताओ राजनीति में क्या चल रहा है? राजनीति में तो यहाँ का तो खेल अब तो संघर्षमय हो गया। कैसे? अखिलेश के आ जाने से। वैसे तो मामला एक बार पार भी लगा लेते हैं, अब मामला कांटे के टक्कर है। अच्छा। अब तो पाठक जी समझे 5 साल में यहाँ पब्लिक को क्या दिया था। अच्छा। और क्या, अब हमसे क्या, ये तो जन जन की आवाज़ निकले तब है मज़ा। हम तो पुराने RSS के रहे जुड़े हुए, कोई हमारा वोट इधर उधर तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो है सच्चाई वो तो नहीं छुपा सकते। कांटे की टक्कर है, बस इतना ही है कहना। अरे लौकी का हलवा। देखिए जायका लीजिए। और ये सफेद रसगुल्ला? ये सफेद रसगुल्ला है, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। और ये वाला वो भी 6 की मिठाई है। तो सब ये ताजी बन रही है सुबह सुबह। इसमें काय का फ्लेवर है, कुछ अलग सी महक है। ये तो इतर का है, इसमें इलायची का है, कार्डमम। ये इतर का है? मतलब हवा में तो इतर की खुशबू है ही, मिठाई में भी इतर है। अरे एक समय था कि यहाँ की नालियों में खुशबू बहती थी, अब तो यहाँ के डेक खाने सब बाहर चले गए। अभी आप छिपट्टी पटकाने जाएंगे जैन स्ट्रीट में, वहाँ की नालियों में आपको सुगंध मिलेगी बहती हुई। अच्छा, कहाँ पर है ये? अरे जहाँ से सांसद जी हैं सुब्रत पाठक, उनके घर। आप पटकाने से थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगी जैन स्ट्रीट। अच्छा। 50-60 कदम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नालियों में खुशबू बहती हुई दिखेगी।
गली किधर जा रही है? जहाँ बैठे हम हैं हाँ, ये तालवारान है, ये गली कहाँ जा रही है? ये तो हाजीगंज ले चलेगी। का माहौल है यहाँ तिराहे चौराहे पे खूब? कन्नौज में तो राजनीति पे चर्चा हो। नहीं चर्चा तो होत है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, बढ़िया माहौल है। वोट कहाँ डालोगे? मैं तो अखिलेश कुमार की, अखिलेश? अखिलेश कुमार बोलबाला ज्यादा। अरे 4 कदम पे ही एकदम बदल गई यहाँ तो राजनीति। अभी वो कह रहे हैं मोदी जी की हवा है, आप कह रहे हैं अखिलेश। अपने अपने भाई भविष्यवाणी है, हाँ। लेकिन जहाँ अच्छा हो। तो अखिलेश को क्यों? वजह होगी कोई? वजह तो भाई जहाँ आम जनता है वहाँ हम भी हैं। हाँ। और क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, बढ़िया है माहौल। ये कन्नौजी में बोल के बताओ तुम। हाँ, कन्नौजई का माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, बीजेपी का हाँ। माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, उधर की हवा है। हाँ, बहुत अच्छी है। चाचा सही कह रहे हैं। बात तो सही कह रहे हो। हाँ। जो है पोजीशन वही है, मगर थोड़ी सी जो है मेहनत तो है। पार्टी को हर पार्टी मेहनत पड़ेगी। माहौल भी सही है, अमन व अमान है भी है। यहाँ पे कोई जो है भेदभाव नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो सब ये है। मिलके रहते हैं। सब मिलके रहते हैं एक से। गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा के किनारे के शहर। गंगा जमुना तहजीब है यहाँ कभी नहीं हुआ। अच्छा। बहुत अच्छा माहौल हमेशा रहा। ये नहीं है कि कोई आदमी इधर के उधर नहीं, जिसका दिल चाहे जहाँ, और कोई आपस में मिलते जुलते रहते हैं हर वक्त जैसे। तो कन्नौज में कोई मुद्दा है? कोई बिजली का है सिर्फ। बिजली? हाँ, कुछ थोड़ी सी समस्या। आधे कहा था, अभी तक नहीं कराए आधे, कि आधा बिल कर देंगे, माफ कर देंगे। किसने कहा था? नहीं, जैसे कहा था कि आधा कर देंगे, और कर देंगे तो आधा हुआ तो नहीं अभी तक। आधा नहीं हुआ अभी। सबसे ज्यादा सिलेंडर और बिजली से बहुत परेशान। सिलेंडर और बिजली से परेशान। बाकी सब बढ़िया है? बाकी सब रोजगार बढ़िया चल रहा है? यार हल्का चल रहा है। हल्का चल रहा है। बहुत पुरानी दुकान लग रही है आपकी। हैं? बहुत पुरानी है। 80-85 साल हो। 85 साल? मतलब हिंदुस्तान की आजादी से भी पुरानी की दुकान है। देख लूं अंदर आके? शीशे भी पुराने ही हैं। तो क्या है यहाँ पे? हजामत की? जी, हजामत बनती है। क्या रेट है हजामत का? जो दे जो जितना दे जाए, मतलब भाईचारे में चल रही है। हाँ, सब चलता है। बहुत बढ़िया। बैठ जाऊं? यस। क्या माहौल चल रहा है? महिलाओं में चर्चा होती है चुनाव पे? हाँ बिल्कुल, माहौल योगी जी चल रहे हैं। कमल का फूल है। कमल का फूल है तो वही चलेगा। अच्छा। कमल को चुनने की वजह है? कुछ काम अच्छा हुआ हो? देखो काम अच्छा ही हो रहा है सब। देखो महिलाओं को सपोर्ट हो रहा है, और इससे बड़ी क्या है सपोर्ट। कन्नौज की जनता कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? उनका उसके पीछे बताओ आप। अब आप भी तो कन्नौज के ही हैं? नहीं, कन्नौज के हैं। जो जहाँ जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो जहाँ बैठे वहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? दुकान पे बैठे और अपनी क्या बैठे। राजनीति में कहाँ ठिकाना है आपका? राजनीति में? राजनीति में कहाँ ठिकाना हमारा? वहीं कहाँ? जिसको है बीजेपी। बीजेपी। अम्मा नमस्ते, कैसी हैं? ठीक है। बैठ जाऊं? आपकी उम्र क्या होगी? 75। तो वोट डालने जाओगी 13 को? हाँ, वो तुम बॉम्बे से आए थे, वोट डाला था अच्छा। पिछली बार। मोदी जी तक पहुंचेगी बात तो बहुत खुश हो जाएंगे। बम्बई से कन्नौज आई हैं अम्मा वोट डालने। 5 रुपए की चाय है। हाँ। और बढ़िया, इसमें अदरक इलायची सब पड़ी हुई है। तो ये तो बताओ कि वोट कहाँ जाएगा आपका? वो हमारा वोट जहाँ जाता है वो वहीं जाएगा। कहाँ जाता है? बस बताइए। वो वोट मोदी के पास जाएगा। किनारा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, समझे? और इनका राज बदल दो, बीजेपी का बिल्कुल बदल देंगे। हिंदू मुस्लिम लड़ाने वालों का राज बदल दो। ये हिंदू मुस्लिम की सिर्फ करते हैं, ऊपर खेती बाकी कुछ नहीं है। यहाँ 10 साल तक हम लोगों ने खाई लाठियाँ पुलिस की, इसी मंडी के अंदर 10 साल से ये संसद है। 5 साल इनकी मार रही हो, 5 साल ये आपकी कम से कम 3 लाख वोटों से इन्हें हराई भेजेंगे, ये गारंटी है। जितना विकास आपको दिख रहा है यहाँ से लेके इंदरगढ़, तिरवा, उमरदा तक किया तो सब अखिलेश का है।
इन्होंने क्या करा है, सिवाय नाम बदल ले। फूलमती देवी तक 3 बार पर ये पैसा ले चुके हैं और सड़क नहीं अभी तक बनी। आज भी गड्ढे देख लीजिए आपको। अगर कोई मरीज जाएगा जिसकी सांस अटक रही हो तो 4 धक्के में मर जाएगा वो, ऑटो से अगर जाएगा। इतनी रोड खराब है। सड़कें उन्होंने इतनी करा दी गड्ढे, लेकिन फिर भी वोट देंगे क्योंकि हम बीजेपी का आदमी हैं। मजबूरी है? मजबूरी कोई नहीं है, फिर हमारा घर का इंसान है ना। आप कह रहे हैं कि काम नहीं करवाया लेकिन वोट उन्हीं को देंगे, तो मजबूरी हुई? नहीं मजबूरी नहीं, प्रेम है ये। अच्छा प्रेम है। प्रेम इसने है। ऐसा है कि जो माहौल पूरे भारत का चल रहा है उस लिहाज से तो यहाँ पे बीजेपी की सीट निकलनी चाहिए। जिन लोगों को दबाया जा रहा था और जिन लोगों को उठाया जा रहा था, आज ना उनको दबाया जा रहा है और इनको उठाया नहीं जा रहा है। इनको अपनी असलियत बताई जा रही कि तुम भी कम से कम जागरूक हो। किसको? अब देखिए, आप समझ जाइए। सुगंधित इत्र और कन्नौज जिला से मित्र, बढ़िया है सब। यही बात है जी। तो पान की दुकान पर टर रही ना चल रही ना, क्या चल रहा हो राजनीति में? राजनीति में बहुत बढ़िया है। ये कुल्लड़ नाली में फेंक रहे हो हैं? गंदगी स्वच्छता अभियान तो मोदी जी को फिर बेकार है। डस्टबिन नहीं रखा यहाँ पे, तभी कौन रखेगा डस्टबिन? नगर पालिका के लोग। अच्छा बताओ क्या है माहौल राजनीति तो का? बहुत बढ़िया है। जैसे सुब्रत पाठक जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी, पहले से ही पता है जीत रहे हैं। जी जी। गलियां सकरी और भीड़ थोड़ी ज्यादा मिलेगी, लेकिन मजाल है कि यहाँ आदमी आदमी से टकरा जाए। यहाँ तो खुशबुओं से टकराया जाता है। हल्का फुल्का शहर नहीं है कन्नौज। हम कन्नौज के पंसारियान इलाके में हैं। यहाँ अतर का काम होता है, अतर का काम। इत्र को कन्नौज में लोग अतर बोलते हैं, तो हमने भी सोचा कि इसी डायलेक्ट को पकड़ लेते हैं। तो अब यहाँ व्यापारियों से बात करेंगे कि कन्नौज में फूलों का क्या कारोबार चल रहा है, सियासत का क्या माहौल है। खुशबू से महकता छोटा सा एक कमरा है, मैं देख रही हूँ हर तरफ कांच की शीशियां रखी हुई हैं और उनमें कुछ कुछ भरा हुआ है। अतर होगा? अतर जी, अतर कन्नौज का मशहूर अतर। इत्र नहीं बोलते कन्नौज में? एक्चुअली अतर थोड़ा सा अच्छा सा लफ्ज लगता है। अच्छा। इत्र थोड़ा सा टफ लगता है। खुशबू कहाँ तक जाती है कन्नौज की? कन्नौज की खुशबू तो पूरी दुनिया में मशहूर होती है। आप तो भी जानते होंगे कन्नौज की खुशबू सब पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अभी सबसे बढ़िया वाली कौन सी फ्रेग्रेंस है मुझे बताओ। बढ़िया में तो बहुत से अतर तो सभी अच्छे होते हैं, कन्नौज के अतर सभी अच्छे होते हैं, बट वो आजकल जो सीजन हो सीजनली भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे इस टाइम सीजन गुलाब का है और खस का है। गुलाब का है अभी? कुछ आप मुझे दिखा सकते? ये मेरा रू गुलाब है, इसको प्योर रू गुलाब बोलते हैं। और ये आप इसकी स्मेल देखिए, एक एक ड्रॉप जो एक एक फूल का, हम लोग फूल को अपने डेग में डालते हैं, उससे एक एक ड्रॉप जो निकलता है उससे मैं रू गुलाब बनाता हूँ। आपको देखिए, आपने रू? यस, रू गुलाब, मतलब सोल? यस, सोल। सोल, फूल की, फ्लावर की सोल उससे निकालते हैं। आप उसको सूंघिए, आपको देखिए कैसा लगता है। मार्केट में जो रोज की फ्रेग्रेंस आती है उससे तो एकदम अलग है ये प्योर रू होती है ना, रू थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एक अलग सी खुशबू होती है। तो ये तो हो गई अतर की बात जी। अब कन्नौज में क्या महक रहा है, कौन महक रहा है? कन्नौज में जो काम करेगा वो महकेगा। किसने काम किया? अब काम तो सभी को मालूम है किसने किया, और जो करेगा फायदे में रहेगा वो महकेगा। उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी के लिए काम करेंगे तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, जनता आपको अपने आप दे देगी। वैसे तो का से कन्नौज की तमाम कहानियां आपको इत्र से इतर भी मिल जाएंगी, लेकिन अतर के बिना इस शहर का वजूद अधूरा है। तो अब कन्नौज आके ये नहीं जाना कि यूनान, मिस्र, रोमा जाने वाली खुशबू बन कैसे रही है, तो क्या खाक कन्नौज आए? साथ में लोगों से ये भी जान लेंगे कि खुशबू जैसी नाजुक चीज का कारोबार करने वाले ये लोग सियासत की तल्ख मिजाजी को कैसे संभालते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये शमामा बन रहा है। शमामा? शमामा खुशबू है? हाँ, खुशबू है। तो काय से बनती है वो? ये में जो है जड़ी बूटी पड़ती है। जड़ी बूटी? हाँ, सब जड़ी बूटी। तो शुरू से बताइए कि कैसे कैसे क्या होता है। शमामा की जो आप खुशबू बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जो है आयल परत है बक्कन में। यार ये भभका है? ये भभका है। अच्छा, इनमें आयल परत है। तो इसमें पहले तेल डालते हैं? ये में तेल डाला था, ठीक है, आयल। फिर उसके बाद में जड़ी बूटी उनमें डाली जाती है। उसमें जड़ी बूटी, इसको क्या बोलते हैं? डेग। डेग? डेग में जड़ी बूटी डाली जाती है। हाँ। जड़ी बूटी होती कम से कम 10 क्वालिटी की, अलग अलग सगरी। वो आती होंगी कहीं से? सब बाहर से आती है कोई जड़ी बूटी। कौन कौन सी एक आध नाम पता है? जैसे बर्मी है, नागरमोथा है, बर्मी कचरी है, अच्छा, मंत्री है, शरीला है। तो वो इसमें डाल कैसे डालते हो? कच्चा ही डालते हो? मसाला आउट है पीस के। हाँ। फिर हम लोग मिले के तब डाल रहे थे। ठीक है। हाँ, में पानी डाल रहे थे।
तो अब जहाँ में कहाँ है रहो? स्ट्रीम द्वारा पानी आ रहा है में केवल। तो ढक्कन लगा के मिट्टी से बंद जो मिट्टी दिख रही है ना, तो मिट्टी से बंद करके फिर भवका में भाप आ रही है। केवल भाप आ रही, पानी आ रहा स्टीम से। वो भाप तेल में जा रही है। तेल में जा रही, उससे जो खुशबू बनना चाहिए। अच्छा, तो भाप में ही खुशबू है? भाप में खुशबू। सबसे पसंदीदा खुशबू कौन सी है? सबसे पसंदीदा खुशबू समा में है। कोई पूछा था कि क्या करते हो तो क्या बताते हो कि खुशबू का काम है? अरे पूछा तो कैसे डेग लगाए रहे खुशबू का। डेग लगाए रहे, ये ना बोलते कि इत्र बना रहे हैं। ये पता है ये इत्र कहाँ जा रहा है? अरे मुझे नहीं पता है। विदेश। वो कहूँ जात हो, बनाइए से मतलब है। बनाइए से मतलब है। वोट कहाँ जाएगा? अरे वोट तो सब जगह जाए, वोट कोई भरोसा नहीं। तुम्हारा वोट कहाँ जाएगा? अरे हमारा का एक वोट चाहिए। बारिश के बाद मिट्टी से जो सौंधी सी खुशबू उठती है ना, उसके लिए आपको बरसात का इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप कन्नौज आ जाएंगे तो। ये शहर बहुत हैरान करता है। ये है कुलिया। सड़क के किनारे जगह जगह आपको ऐसी कुलिया रखी मिल जाएंगी और इनसे बनता है इत्र। जब फूलों से मन भर गया ना, तो इन्होंने मिट्टी से इत्र ईजाद कर दिया। जैसे फूलों का इत्र निकलता है, वैसे ही कुलिया से इसे पकाकर डेग में डालते हैं और फिर उससे भवके में भाप जाती है और उसमें कैद होती है मिट्टी की सौंधी खुशबू। ये है कन्नौज। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। शकील बदायूनी ने ये शेर तो लिख दिया, लेकिन इस शेर से मैं कांटे और फूल अगर निकाल लूँ तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। गुलाब के खेत हैं, कांच की शीशियों में जो इत्र जाता है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। फूल चुना जाता है, बच्चे महिलाएं सब मिलके तोड़ते हैं, बहुत हल्के से दामों में उसको वहाँ पहुँचाते हैं। फिर फैक्ट्री में मजदूर इत्र बनाने का काम करते हैं, डेगों में काम चलता है, उसके बाद वो व्यापारी तक तेल पहुँचता है, फिर वो इत्र बनता है। लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। कांटे बहुत ज़्यादा हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। सबको ये क्यूरियोसिटी होगी कि कांटों के बीच से गुलाब चुने कैसे जाते होंगे। तो लोगों से बात करके ही पता चलेगा कि ऐसा कैसे संभव हो पाता होगा। आपसे बात कर लें थोड़ी सी। ये बताओ कि ये इतने कांटे हैं, तो कांटे के बीच में से गुलाब कैसे तोड़ के लाती हो? कांटों के बीच में घुस के ऐसे करे, डंडे से लचाएगा। कांटे नहीं चुभते हैं हाथ पे? कहाँ से सब चुभ जात। देखो जी दाने ऐसे पड़े जी। तो फिर दर्द नहीं होता? दर्द तो होता है, फिर क्या करिए, फूल तो बिनने पैसा कैसे मिले पैसा बताओ। जे देखो एक जोड़ी हम पहनते, एक जोड़ी जे पहनते, दोनों लोग भी ना। फौजियों वाले कपड़े पहन के? हाँ, फिर क्या करें, दवान लोग आते हैं, समझे लोग आते हैं कहीं, अब तो फौजी बन गए, क्या करें, इनको ऐसा काम है। गुलाब के काम ने फौजी फौजी बनाए रखो, फिर क्या करें बताओ बेटा। ये निकल जाती है ऐसे, बताइए जरा खेत में आके। अरे देखो हम बताए, ये पहन के दिखा दो। अरे हम पहने, हमें ना शर्म लगता तो पहन ले बेटा, बता हम रोज ही को काम जो करता है। अच्छा, तो कितने बजे गुलाब कितने बजे टूटता है? सुबह 6 बजे से 12 बजे। 6 से 12 के बीच में। और मोगरा शाम को? हाँ 3 बजे से। अरे वाह, ऐसे पहन ले। तो फौज में क्यों ना गई, इतनी बढ़िया लग रही है वर्दी। पढ़े होते हैं तो फौज में चले जाते हैं, अनपढ़ आदमी कैसे चले नहीं फौज में। आजकल का जमाना पढ़ाई को है। देखो ऐसे दोनों हाथ से तोड़ते। अरे वाह। हाँ ऐसे। तो खुशबू कम है लेकिन हाँ तक कम हो जाती। कहते खुशबू गुलाब में नहीं अतर में आती है। तो जाकर यही काम है। दोबारा बोलना। हाँ खुशबू गुलाब में नहीं अतर में आती है। इतर लगाया कभी गुलाब का? है लगाया, शौक है। हाँ अच्छा, मेरे घर पे हम सब शौकीन है। मोगरा लगाए, बेला लगाए। हाँ मेहंदी की रूह बनती है, उसको भी आती है। मेहंदी की रूह? हाँ, रूदार आदमी है सब कन्नौज के। तो गाँव कहाँ पे है आपका? यहीं पीछे जो। अच्छा, पक्के मकान बना के दिए हैं प्रधानमंत्री ने, तो आपको मिला नहीं? तो बात की किसी से? बात कॉलोनी भरी थी गुड़ा ऑफिस से, वो को सुनवाई नहीं, सर्वे ही नहीं होना, लिस्ट में नाम है। सड़क बहुत खराब है यहाँ की। क्या करें, इंसान से नहीं बनवाई, पैसा डाल ले, अब दोबारा हो जाए सांसद सुब्रत, पैसा उनके पास आओ, सड़क बनाई क्या ले, हम लोगों के पास तो नहीं। वोट कहाँ दोगी जाबार? मोदी की तरफ दे। मोदी की तरफ? हाँ, वोट खुले आम दे मोदी की तरफ। राम जी को मंदिर बनो, बाकी खुशी हमें। अच्छा, हाँ गई अयोध्या? अयोध्या ना गए अपने, है नहीं बनाए अयोध्या मंदिर के सब। अच्छा, और का फूल मत क्या कह रही हो? जब साल 2 साल दिन नमक बेचारे खवा रहे तो नमक तो आधा किन जाए। अच्छा, मतलब जो नमक खिला रहा है तो नमक का फर्ज भाई को निभाइए तो जरूरी है। क्या बनता है इसका? इसका सेंट बनता है, सेंट।
जूते से खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं खराब नहीं होगा। मैं उतार देती। नहीं पहने रहो, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, खराब नहीं, हम लोग तो चप्पल वप्पल भी तो कोई बात नहीं, आप जब चल सकती हो तो हम भी चल लेंगे। इसका कारोबार ठीक चल रहा है? कितना पैसा आ जाता है इसका कारोबार? जैसा जैसे इनकी ओल निकल बेला जैसे फसल निकलती है, किसी के 1 लाख है, किसी के 1.5 लाख हो जाता है, किसी का होता ही नहीं है। कभी नहीं, जैसे लेबर बीनता है उसी में चला जाता है पैसे। जी बहुत अच्छा। खुशबू तो है नहीं कली में, तो कली से सेंट कैसे बन रहा है? मालूम नहीं, जो बनाते हैं वही वो जाने। अच्छा आपको ये नहीं पता कि सेंट कैसे बनता है? हाँ। बस आपको कली तोड़ के पहुंचानी है। हम तो अभी नए नए आए, हमें क्या मालूम। एक बात बताओ, वोट डालने जाती हैं? हाँ। कन्नौज से ही हैं? हाँ कन्नौज। तो कन्नौज की भाषा कैसी है? कन्नौज की भाषा मेरे पति से पूछिए, वो बैठे। तो यहाँ पे कोई परेशानी दिक्कत नहीं है? हम ही लोग हैं, जैसे अब 4-4 5-5 भाई हैं, कॉलोनी नहीं मिलती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं निकलती है, मतलब निकलती है यहाँ पे। अब जो किला वाले हैं, किसी जिसके जमीन है उसको दे रहा है मकान बना, जिनके पास नहीं उन्हें देते ही नहीं है। तो किस्सा कन्नौज ये रहा कि किसी ने खुद को साइलेंट वोटर बताया तो किसी ने स्मार्ट वोटर, किसी ने खुल के जाहिर कर दिया तो किसी ने छुपा लिया। इस शहर को जितना समेटूंगी ये उतना बिखरता जाएगा। किसी ने कहा है ना कि तेरी खुशबू को कैद में रखना इत्रदानों के बस की बात नहीं, लेकिन आपके बस में जिस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो है, तो कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में उसकी नब्ज टटोलते हुए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।